हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज से हम एक नया जो है सब्जेक्ट की क्लास शुरू करेंगे ब्रिज कोर्स टीचर्स के लिए। जो ब्रिज कोर्स होने वाला है उसका हम सिलेबस कवर कर रहे थे ना। तो जिन्होंने भी पेडागोजी ऑफ इंग्लिश है ना, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज 2 जिसमें उन्होंने इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है, तो उसका आज से अध्ययन हम शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जो इंग्लिश में चैप्टर नंबर 1 है वो है लैंग्वेज एजुकेशन। लैंग्वेज एजुकेशन है ना, मतलब लैंग्वेज एजुकेशन में एनपी कैसे रिकमेंड करता है, क्या क्या चीजें होंगी, किस तरीके से बच्चों को हमें लैंग्वेज एजुकेशन सिखानी है, इससे क्या फायदा है, प्राइमरी एजुकेशन का ही क्यों जोर दिया जाता है लैंग्वेज एजुकेशन में, है ना। पॉलिसीज जो है, वेरियस पॉलिसीज बनाई गई है, वो क्या रिकमेंड करती हैं और इसी में बहुभाषिता क्या होता है, ये सारी चीजें हम अध्याय 1 में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। Being a country of various ethnicities and traditions, religions, Bharat is a home of over a billion people who communicate in innumerable dialects and official language. विभिन्न जाति समूह है ना, वेरियस एथनिसिटी मतलब होता है विभिन्न जाति समूहों, परंपराओं, ट्रेडिशन मतलब परंपराओं और धर्मों, रिलीजन मतलब धर्मों वाला देश होने के कारण भी भारत देश में 1 अरब से ज्यादा लोग रहते हैं। ये 1 अरब से ज्यादा लोगों का घर है। अब ये सारे लोग जो है वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, इनके कम्युनिकेट करने के लिए मतलब संवाद के लिए हम बहुत सारी एन्यूमरेबल डायलेक्ट्स, बहुत सारी भाषाओं का जो है उपयोग करते हैं। एन्यूमरेबल डायलेक्ट्स एंड वो ऐसी बहुत सारी आधिकारिक भाषाओं का भी उपयोग करते हैं जो कि जिन्हें संविधान में मान्यता दी गई है। ठीक है, फिर द कंट्री इज अ लिंग्विस्टिक मार्वल वेयर इन एवरी फ्यू हंड्रेड किलोमीटर द लैंग्वेज चेंजेस। यह इस देश का, भारत देश का भाषाई चमत्कार ही तो है, लिंग्विस्टिक मार्वल्स है ना, जहां पर हम देखो कुछ किलोमीटर ही आगे बढ़ने पर हमारी जो है भाषाएं बदल जाती है ना। अगर एक जगह पर आप जो है मालवी या पंजाबी बोलते हैं तो वहीं पर दूसरी जगह अगर आप 50 से 100 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो भाषाएं जो है बदल जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ईच लैंग्वेज इज यूनिक विद इट्स ओन सिंटैक्स एंड ग्रामर। और हर लैंग्वेज जो है वो अपने आप में यूनिक होती है, सिंटैक्स में मतलब वाक्य रचना में और व्याकरण में, है ना, ग्रामर में। सबकी वाक्य रचना और ग्रामर अलग अलग होती है, विशिष्ट होती है। ठीक है, एंड स्विचिंग बिटवीन द लैंग्वेज इज एन एफर्टलेस प्रोसेस। और भाषाओं के बीच में परिवर्तन करना ये एक सहज प्रक्रिया बन जाती है। ठीक है, दस मल्टी लैंग्वेज Thus, multilingualism form a wrap and waft to the rich tapestry of the communication, and it is an essential component of the country's identity. इसीलिए बहुभाषिता जो है वो संचार की एक क्या बन जाती है, मल्टीलैंग्वेज फॉर्म द वार्प एंड वेफ्ट, ना, वार्प एंड वेफ्ट, संचार की समृद्ध बुनावट का ताना बाना बन जाती है ना, जिससे तथा यह देश की पहचान का एक आवश्यक घटक भी है, एकता और विविधता के प्रतीक के रूप में कार्य करती है। ठीक है, सर्विंग एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, जहां पर एकता और विविधता को प्रतीक के रूप में समझा जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज किया गया है 22 लैंग्वेजेस को अंडर द 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया है, मतलब मान्यता दी गई है। व्हाइल द काउंटलेस अदर्स थ्राइव, इसके अलावा असंख्य अनगिनत ऐसी अन्य क्षेत्रीय भाषाएं भी हैं, है ना। व्हाइल द काउंटलेस अदर थ्राइव्स विद इन द रीजनल एंड ट्राइबल कम्युनिटीज कंट्रीब्यूटिंग टू द फ्रंट ऑफ द वाइब्रेंट लिंग्विस्टिक लैंडस्केप, मतलब इसमें ये कहा गया है कि ऐसी असंख्य अन्य क्षेत्रीय भाषाएं और जनजाति समुदायों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं भी हैं जो कि फल फूल रही हैं। और जीवंत भाषाई परिदृश्य, है ना, वाइब्रेंट लिंग्विस्टिक लैंडस्केप मतलब कि जीवंत भाषाई परिदृश्य जो है इसको समृद्ध बनाती है। सो इन अ कंट्री एज अवर्स जो हमारा देश है, जिसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, तो मल्टीलिंगुअलिज्म जो है इट्स नॉट अ चॉइस, ये कोई चॉइस नहीं है बल्कि ये एक जीने का तरीका है ना, जीने का एक तरीका बन जाता है। आगे देखते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमारे देश में इतने सारे राज्य हैं और हर एक राज्य में अपनी भाषा जो है, क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो लैंग्वेज स्टैंड्स एट द कोर ऑफ ऑल कम्युनिकेशन एंड फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ ऑल लर्निंग। तो लैंग्वेज यहाँ पर जो है कोर कम्युनिकेशन का माध्यम बन जाता है और यही जो है प्राथमिक स्तर पर मतलब ये नींव रखने का काम करता है। इट इज अ व्हीकल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ अवर इनरमोस्ट फीलिंग एंड इमोशन। ये क्या है, ये हमारी जो है गहरी भावनाएं और संवेदनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम बन जाता है। ठीक है, लैंग्वेज इन टर्न्स आल्सो शेप एंड मोल्ड द वे इन विच द चिल्ड्रन थिंक। लैंग्वेज जो है, भाषा जो है, बच्चों के सोचने और स्वयं को व्यक्त करने का भी एक तरीका होता है, और वो किस तरीके से, जो ये भी समझने का एक तरीका होता है कि बच्चे किस तरीके से अपने आसपास के वातावरण से कनेक्ट करते हैं, है ना। इंडिया इज अ लैंड ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज सेट अक्रॉस इट्स वास्ट लैंडस्केप। इंडिया जो है यहाँ पर विशाल भूभाग में, भारत जैसे विशाल भूभाग में जहाँ पर अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, द वैरायटी एंड रिचनेस दैट आवर लैंग्वेज ऑफर्स मेक अस द स्टैंड यूनिक अमंग द। यही जो मतलब ये जो रिचनेस है ना, भाषाई विविधता है, जो यही विविधता और समृद्धि हमारे जो हमारे देश को विश्व में, है ना, एक विशिष्ट पहचान प्रदान करती है। इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट यंग ग्रोइंग चिल्ड्रन एक्वायर डिफरेंट लैंग्वेजेस एट होम। जो ये एक सर्वविदित सर्वमान्य सत्य है कि जो छोटा बच्चा होता है वो क्या करता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस कहाँ से सीखना शुरू करता है, एक्वायर करना शुरू करता है अपने घर से, स्कूल से, और जो आसपास कम्युनिटीज हैं वहां से सीखना शुरू करता है। इट में डिपेंड अपॉन द एक्सपोजर ऑफ द चाइल्ड दैट ही शी मे एक्वायर ओनली वन लैंग्वेज। ये उस बच्चे पे भी डिपेंड करता है कि वो या तो एक ही भाषा सीखे, है ना, या फिर एक्सपोजर दैट द चाइल्ड शी मे एक्वायर ओनली वन लैंग्वेज स्पोकन, जो उसके घर में एक लैंग्वेज बोली जाती है तो वो सीखे, या फिर उससे ज्यादा अधिक भाषाएं जो है वो सीख सकता है जो उसके आसपास बोली जा रही है। और शुरुआत में ही देखा गया है कि बच्चे बहुत जल्दी जो है चीजें सीखते हैं और समझते हैं। इट इज है ना, ये जो है इट इन द वेरी टेपेस्ट्री लैंग्वेज एजुकेशन इन द स्कूल बिकम एन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स। जो विविधतापूर्ण ताने बाने में विद्यालय में भाषा शिक्षा एक क्या बन जाता है, रोचक और इंटरेस्टिंग पहलू बन जाता है। इट इज टू बी नोटेड दैट लैंग्वेज लर्निंग इन द स्कूल इज नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग वन लैंग्वेज। जो लैंग्वेज बच्चे को स्कूल में सिखाई जाती है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही लैंग्वेज उन्हें सिखाई जाएगी, है ना, एक ही लैंग्वेज जो केवल एक ही भाषा सीखने का सीमित रखना नहीं है, बल्कि क्या है, बट इट इज अबाउट बिल्डिंग ऑन द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द चाइल्ड एंड लेटिंग देम लर्न एंड एक्वायर द न्यू थिंग्स। मतलब उसके जो पूर्व ज्ञान है उसके आधार पर आगे निर्माण करने तथा उसे आनंदपूर्ण और तनावमुक्त वातावरण प्रोवाइड करवाना है। मतलब जो उसका पूर्व ज्ञान है उसी से जोड़ के, क्योंकि हम उसको उसकी भाषा में ही सिखाएंगे तो जो उस भाषा में वो सीखेगा उसी से नई भाषाएं भी वो सीखना शुरू कर देगा। एक्वायरिंग द न्यू लैंग्वेज इन अ जॉयफुल, है ना, आनंदपूर्वक माहौल में और स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में ये सारी चीजें वो करेगा। दिस में अपीयर टू बी अ लोपिसाइड, ये हो सकता है ना, लोपसाइड्स एंड ब्रिंग इन द बोथ चैलेंजेस एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज फॉर द टीचर। ऐसा हो सकता है कि टीचर के लिए ये जो है एक असंतुलन की स्थिति बन जाए, है ना, और एक तरफा भी हो सकता है, टीचर को मेहनत करनी पड़ी ज्यादा और चैलेंजेस भी आएंगे, है ना, ब्रिंग पर ये चैलेंजेस भी देगा ये सारी चीजें बच्चों को सिखाना। और टीचर जो है फॉर द टीचर टू एक्सप्लोर एंड टू फॉर द सोल्यूशन, और टीचर क्या है एक्सप्लोर भी करेगा और सोल्यूशन ढूंढेगा कि किस तरीके से जो है बच्चा सीखे और उसको कॉन्फिडेंट फील हो, इंक्लूडेड फील हो, सपोर्टेड फील हो, नो मैटर विच लैंग्वेज दे स्पीक, है ना, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो या बोल रहे हो। ठीक है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 क्या कहती है, अलॉन्ग विद द नेशनल एजुकेशन, इसके साथ साथ जो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है फाउंडेशनल स्टेज के लिए एनसीएफएफएस 2022 एंड नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन एनसीएफएसई 2023, है ना, प्रोवाइड द 2023 प्रोवाइड द गाइडेंस इन दिस मैटर। ये जो है एक तरीके का आपको क्या देता है,
मार्गदर्शन प्रदान करता है ना। देयर बाय हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द होम लैंग्वेज ऑन द चिल्ड्रन, है ना। ये जो है ये क्या कहता है, जो बच्चे विशेषकर प्रारंभिक शिक्षा के दौरान घर की भाषा के महत्व पर प्रकाश डालता है ना। जो घर में बच्चा भाषा सीखता है उसी भाषा को ही महत्वपूर्ण कहा गया है, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द अर्ली एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा में। द पॉलिसी एंड अदर डॉक्यूमेंट्स हाईली रिकमेंडेड द ट्रांजिशन फ्रॉम स्कूल टू होम। जब बच्चा क्या करता है, मतलब इस पॉलिसी में और जो भी जो डॉक्यूमेंट एनपी में प्रोवाइड किए गए हैं उसमें ये रिकमेंडेशन की गई है कि जब बच्चा क्या करता है फ्रॉम होम टू स्कूल, है ना, ट्रांजिशन फ्रॉम होम टू स्कूल, जब वो घर से स्कूल की तरफ जाता है ना, ट्रांजिट करता है जब शुरुआत में, तो उसके लिए क्या हो, बच्चे के लिए भाषा सीखना इजी हो जाए, है ना। मेड इजी फॉर द चिल्ड्रन एंड द होम लैंग्वेज। ये जो होम लैंग्वेज है वो क्या करती है, बच्चे को भाषा सीखने में ब्रिज का काम करती है, मतलब घर की भाषा और स्कूल की भाषा के बीच में सीखने में एक ब्रिज का काम करती है। The policy emphasizes that the children should begin their education in the language that they are most comfortable। ये पॉलिसी ये बताती है, इस पर जोर देती है कि बच्चे को जो है एजुकेशन किस लैंग्वेज में शुरू करनी चाहिए जिसमें वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो और उस अंडरस्टैंड बेस्ट, मतलब उसे समझ में आती हो, विच इज यूजुअली द होम लैंग्वेज, जो कि उसकी होम लैंग्वेज होती है, मदर टंग होती है। देखो अगर हम मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान या इस तरफ की बात करें तो यहाँ ज्यादातर मध्य प्रदेश या यूपी में है ना, यहाँ पर हिंदी भाषी लोग हैं। पर अगर हम साउथ की तरफ चले जाएं तो साउथ की तरफ जो है भाषाएं अलग तरीके की बोली जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर भी जरूरी है कि जो भी प्रिंट टेक्स्ट और बुक्स प्रोवाइड की गई है, मान लो कि इंग्लिश में है ना, पर उन्हें जो है उनकी मातृभाषा या जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें सिखाया जाएगा तो बच्चे जो है आसानी से सीखेंगे। इफ द टीचर प्रैक्टिस दिस अप्रोच, अगर ये अप्रोच टीचर अपनाएगा तो क्लासरूम ट्रांजैक्शन जो है वुड बिकम द मोर नेचुरल। जो है ना, इसमें क्या हो जाएगा, अगर टीचर दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो कक्षा में होने वाली जो शिक्षण गतिविधियां हैं वो अधिक स्वाभाविक, अर्थपूर्ण और आनंददायक बन जाएगी, है ना, नेचुरल, मीनिंगफुल एंड जॉयफुल। इस चैप्टर में हमें यही सारी चीजें देखनी है। डिस्कस द प्रोविजन जो एनईपी 20 और एनसीएफ के द्वारा जो प्रोवाइड किए गए हैं टीचर लर्निंग प्रोसेस में जो बताई गई है, रिकमेंडेशन बताए गए हैं, वही सारी चीजें देखनी है प्राइमरी स्टेज में ना। इट विल बेटर इक्विप द टीचर विद द स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक टू मेक द लैंग्वेज एक्विजिशन अ मोर रिलेवेंट एंड रिस्पेक्टफुल। इसमें जो है विशेष रूप से प्रारंभिक स्तर की भाषा कक्षा में अपनाई जाने वाली जो शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को समझाया गया है, और इसमें शिक्षक रणनीतियों और तकनीकों को बेहतर रूप से सुसज्जित करेंगे जिसके माध्यम से लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब भाषा अर्जन किया जा सकता है ना, और उसको अति प्रासंगिक और सम्मानजनक जो है बनाया जा सके, जिसके द्वारा जो बच्चे हैं वो क्या करें, जिसके द्वारा जो पढ़ाए जाने वाले बच्चे हैं वो वास्तविक जीवन के अनुभवों से उसको जोड़ सके। चिल्ड्रन दे, है ना, विच इज रूटेड इन द लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ द चिल्ड्रन दे टीच, ठीक है। ये सारी जो है लर्निंग आउटकम हो जाएंगे इस चैप्टर के। हमें ये सारी चीजें देखनी। आ जाते हैं हम लैंग्वेज एजुकेशन पॉलिसीज इन इंडिया। तो लैंग्वेज एजुकेशन पॉलिसी क्या होती है, सो फटाफट से देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर जो है, और हम ये तभी मानते हैं, और फर्स्ट विल एग्री द भारत इज द मोस्ट लिंग्विस्टिकली डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड, है ना। तो भारत जो है सबसे ज्यादा यहाँ पर विविधता डाइवर्सिटी पाई जाती है। चिल्ड्रन इन अवर क्लासरूम कम विद द रिच एक्सपीरियंस। अच्छा, जो हमारे बच्चे में जो हमारी क्लास में जो बच्चा आता है उसके पास बहुत सारे उसके खुद के अनुभव होते हैं ना, क्योंकि वो अलग अलग वैलिड लैंग्वेज बैकग्राउंड से आता है, ठीक है। अर्लियर पॉलिसीज एंड कमीशन, इससे पहले की जो पॉलिसीज और कमीशन आए थे उन्होंने भी क्या किया था, इसको है ना बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण बताया था, ठीक है। एम्पैथिकली कंपेनियन द कॉज ऑफ दिस linguistic diversity and the respect that should be given to the varied experience of the children। मतलब जो डाइवर्सिटी विविधता पाई जाती है उसी के अकॉर्डिंग हमें हर बच्चे को क्या है रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी ताकि वो सीख सके। ओवर द टाइम सेवरल नेशनल कमीशन सच एज कोठारी कमीशन, है ना, समय के साथ साथ बहुत सारे ऐसे कमीशन है, जैसे कि कोठारी कमीशन ये कब आया था 1964 से 66 में। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ये सभी को पता होगी 1986, और इसको अपडेट किया गया था 1992 में, ठीक है। और इसके बाद जो है इसके बाद पॉलिसी आई थी द मोस्ट रिसेंटली अभी आई है एनईपी 2020, है ना, 2020। आई हैव द लेट डाउन रिकमेंडेशन ऑन द लैंग्वेज। ये जो है एनईपी 2020 जो है वो क्या करती है, रिकमेंड करती है कि लैंग्वेज यूजेस इन द स्कूल, जो लैंग्वेज स्कूल में यूज की जाती है उसे ही हम जो है अच्छे तरीके से बताएं, है ना। ऑल द अर्लियर डॉक्यूमेंट एम्फसाइजेस द आइडिया हैव लेट डाउन रिकमेंडेशन ऑन द लैंग्वेज यूजेस इन द स्कूल। ऑल द अर्लियर डॉक्यूमेंट्स एम्फसाइजेस द आइडिया दैट द चिल्ड्रन लर्न बेस्ट। ये सारे डॉक्यूमेंट इस बात पे जोर देते हैं कि बच्चे जो हैं क्या करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं, है ना। एम्फसाइजेस द आइडिया दैट चिल्ड्रन लर्न बेस्ट व्हेन दे आर टॉट इन द लैंग्वेज दे कैन इमोशनली कनेक्ट। मतलब जिस लैंग्वेज को वो बचपन से जो सुनते आ रहे हैं, जिससे वो इमोशनली कनेक्ट है, उस लैंग्वेज में पढ़ना लिखना अच्छे से सीखते हैं, जैसे कि घर में बोली जाने वाली भाषा। एनईपी 2020 एनसीएफएफएस और एनसीएफएससी जो है मूव्ड अ स्टेप अहेड, इन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया है पुरानी पॉलिसी से और रिकमेंड किया है एक ठोस आधार, इसको इस भाषा होम लैंग्वेज को शामिल करने का, इंटीग्रेट करने का, ठीक है। एक कदम और आगे बढ़ के कहते हैं, रिकमेंड करते हैं कि प्राइमरी स्तर पर जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उस पर, स्पेशली किस पे, फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी स्टेज पर ठोस आधार पर हम होम लैंग्वेज को क्या करेंगे, अपनाएंगे, ताकि जो बच्चे हैं आसानी से सीख सके, है ना। यही एनईपी का रिकमेंडेशन है, मेन जो है फोकस यही है। तो मेन रिकमेंडेशन जो है पॉइंट वाइज इसको देख लेते हैं। की रिकमेंडेशन है ना, की रिकमेंडेशन क्या क्या बोलती है एनईपी एनईपी का जो है फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है होम लैंग्वेज, है ना। होम लैंग्वेज में इस बच्चों को सिखाना है, मतलब कि यहाँ पर बच्चे जो हैं प्रमुख सिफारिशें हैं इसकी, बच्चे जो है मदर टंग में सीखेंगे, है ना। द पॉलिसी क्लियरली स्टेट दैट चिल्ड्रन शुड बी टॉट एज फार एज पॉसिबल एट लीस्ट अंटिल ग्रेड 5। मतलब जहाँ तक पॉसिबल हो बच्चे को क्या करना है, मदर टंग में या मातृभाषा में सिखाना है। कहाँ तक, जहाँ तक पॉसिबल हो, मतलब कि 5वीं तक तो सिखाना ही है, और 8वीं तक भी हम कोशिश करेंगे कि उनको मातृभाषा में ही सिखाया जाए, बियॉन्ड इन देयर होम लैंग्वेज, है ना, होम लैंग्वेज में ही सिखाना है। इट हैज बीन प्रूवन बाय द रिसर्च दैट चिल्ड्रन लर्न बेटर एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप। जो है बच्चे अच्छा सीखते हैं और अच्छी रिलेशनशिप बनाते हैं व्हेन दे आर टॉट इन देयर होम लैंग्वेज, ठीक है, जब उनको मातृभाषा में सिखाया जाता है। आगे देखते हैं हम। फिर फ्लेक्सिबल 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या बोलता है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है यहाँ पर द पॉलिसी रिट्रेट्स एंड एम्फसाइज, जो इसमें है किसको, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला एज ओपाइंड इन द अर्लियर पॉलिसीज, है ना।
जो इससे पहले पॉलिसी आई थी और डॉक्यूमेंट आए थे उसमें जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला का ओपिनियन दिया गया था उसी को ये क्या करती है, पुनः दोहराती है ना, जो पूर्ववर्ती नीतियों में उसी को ये एम्फेसाइज करती है, पुनः दोहराती है और उसमें और भी रिकमेंडेशन ऐड किए हैं। इट सजेस्ट दैट द चिल्ड्रन शुड लर्न द थ्री लैंग्वेज इन स्कूल, बच्चे को जो है तीन लैंग्वेज स्कूल में सीखनी है, बट गिव्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू द स्टेट, और तो राज्यों को ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि वो अपनी चॉइस से रीजनल लैंग्वेज या फिर कल्चरल नीड्स के अकॉर्डिंग, सांस्कृतिक विरासत के अकॉर्डिंग जो है वो सांस्कृतिक धरोहर के अकॉर्डिंग जो है कोई भी अपनी रीजनल लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं बच्चों को सिखाने के लिए ना। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला फॉलोइंग पैटर्न से सजेस्टेड, सबसे पहले तो जाएगा ये रहेगा उसका जो खाका रहेगा वो इस तरीके से रहेगा कि मदर टंग रीजनल लैंग्वेज सबसे पहले उसकी जो घर में वो मातृभाषा जो भी बोलता है उस रीजन में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली है ना, वो सारी चीजें जाएंगी। सांस्कृतिक आधार और स्थानीय एकीकरण को प्रोत्साहित करती है, इंश्योर द कल्चरल ग्राउंडिंग एंड लोकल रिलेवेंस, तो मदर टंग में उसको सिखाना है या रीजनल लैंग्वेज में सिखाना है जो भी सांस्कृतिक आधार और स्थानीय एकीकरण को प्रोत्साहित करती है। फिर दूसरी आ जाएगी हिंदी और एनी मॉडर्न लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज है ना, ज्यादातर तो हिंदी ही होगी, एनकरेज द नेशनल इंडिकेशन, क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं और भारत देश जो है एक हिंदू देश भी है, तो यहाँ पर हिंदी भाषा बोली जाती है, इससे क्या होगा राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा। और इसके बाद आ जाती है इंग्लिश, इंग्लिश और अदर फॉरेन लैंग्वेज प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, तो एट लास्ट जो है अगर ग्लोबल लेवल में बात की जाए तो इंग्लिश को ही रिकमेंड किया जाता है, तो विद्यार्थियों को वैश्विक अवसरों के लिए जो है ये तैयार करती है। आगे देखते हैं दिस फॉर्मूला नॉट ओनली प्रोवाइड्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ इंक्लूजन, बट ये सिर्फ और सिर्फ समावेशिता के वातावरण को प्रोवाइड नहीं कर रहा है ना, मतलब कि हम इतनी सारी भाषाएं बच्चों को बेसिक लेवल पे सिखा रहे हैं तो इससे समावेशन तो होगा ही, पर समावेशन के साथ साथ इसमें क्या होगा, नेशनल यूनिटी है ना, राष्ट्रीय एकता और म्यूचुअल रिस्पेक्ट, आपसी जो सम्मान है विभिन्न लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के प्रति ये भी बच्चे में बढ़ेगी। तो जो भाषाएं जो बोली जा रही है वो क्लास में जो भी चीजें सीख रहा है उसके प्रति वो सम्मान उसके मन में जनरेट होगा, है ना, सम्मान आएगा। इट इज आल्सो हेल्प इन द ब्रिजिंग नेशनल एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, इसके साथ साथ जो है उसके मन में क्या है, राष्ट्रीय एकता और भारत का सम्मान बढ़ने के साथ साथ यह राष्ट्रीय और वैश्विक अवसरों के बीच में सेतु का भी कार्य करता है। स्टूडेंट गेन द प्रोफिशिएंसी इन द रीजनल नेशनल और इंटरनेशनल लैंग्वेज, उसमें क्या क्या आएगी, विद्यार्थी में क्षेत्रीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं प्राप्त करने की दक्षता आएगी, जिससे वे विभिन्न संभावनाओं के लिए अच्छी तरह से तैयार हो सकेंगे, एंश्योरिंग दे आर वेल इक्विप्ड फॉर द डाइवर्स प्रोस्पेक्ट। अर्ली एक्सपोजर ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज, थर्ड पॉइंट है ना, पॉइंट वाइज इसको देखना। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा, क्या रिकमेंडेशन की सबसे पहले तो होम लैंग्वेज में सिखाया जाए, मदर टंग में सिखाया जाए, दूसरा है फ्लेक्सिबल थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। फिर अर्ली एक्सपोजर ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज है ना, थर्ड पॉइंट है, इसमें शुरुआत में ही क्या करना है, पॉलिसी रिकमेंड पॉलिसी क्या बोलती है कि मल्टीपल लैंग्वेज को हमें शुरुआत में ही सिखाना है ना, प्रारंभिक अवस्था में ही अनेक भाषाओं को संपर्क में लाने की जो है एनपी अनुशंसा करती है। प्रमोटिंग द मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषिता को इससे बढ़ावा मिलता है। द एक्विजिशन ऑफ द मल्टीपल लैंग्वेज विल नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड मेयरली फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन बट वुड आल्सो ऐड द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सिर्फ जो इसमें मल्टीपल लैंग्वेज जो सीखने में इसमें बच्चे की सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं बढ़ रही है ना, इसमें भाषा अर्जन के साथ साथ बच्चे का जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रहा है। इससे क्या होता है, इट इज एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट द मल्टी लैंग्वेज एनहांस द ब्रेन फंक्शन एंड द हायर ऑर्डर, इससे सब ब्रेन फंक्शन भी बढ़ता है और हायर ऑर्डर थिंकिंग भी बढ़ती है, ठीक है, उसकी सोचने समझने की क्षमता में भी बढ़ावा होता है। इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, इसमें आप देखो इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट कैसे बढ़ाना है। एनपी 2020 जो है प्रोपोगेट द आइडिया ऑफ टीचिंग द इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट विद इन द मल्टी लैंग्वेज फ्रेमवर्क, जो एनपी 2020 है वो क्या करती है, प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी को एक विषय के रूप में पढ़ाने का विचार भी प्रस्तुत करती है, स्पेशली इन द प्राइमरी लेवल, अलाउइंग द स्टूडेंट टू डेवलप स्ट्रांग फाउंडेशनल स्किल इन द बोथ देयर मदर लैंग्वेज, जिसमें बच्चे को ये क्या करना है, हमें विद्यार्थी को उसकी मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी में भी मजबूत बुनियाद जो है कौशल विकसित करना है ना, मदर लैंग्वेज में भी और इंग्लिश में भी। इन द ग्रेजुअल अप्रोच एंश्योर्स दैट द स्टूडेंट आर नॉट ओवरवेल्म्ड बाय द ड्यूल टास्क ऑफ लर्निंग कंटेंट लैंग्वेज साइमल्टेनियसली, इसमें संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि बच्चे अपनी घरेलू भाषा को समझे जाने वाले जो विषय वस्तु है इससे वंचित ना रहे। दिस ग्रेजुअल अप्रोच एंश्योर्स दैट द स्टूडेंट आर नॉट ओवरवेल्म्ड बाय द ड्यूल टास्क ऑफ लर्निंग कंटेंट, है ना, ठीक है। एज ए स्टूडेंट बिकम द मोर प्रोफिशिएंट, इससे क्या होगा, बच्चे जो है बच्चा मोर प्रोफिशिएंट होगा, भाषा सीखेगा, इंग्लिश कैन प्ले अ लार्जर रोल इन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर इंग्लिश जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सेलेक्ट करने में, पर्टिकुलरली इन द सेकेंडरी लेवल, है ना, जब बच्चे जो है सेकेंडरी लेवल पे जाते हैं। बैलेंस्ड अप्रोच, एक संतुलित दृष्टिकोण जो है क्या, वेयर द इंग्लिश इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ सब्जेक्ट इन द अर्ली ईयर्स एंड ग्रेजुअली बिकम द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसमें प्रारंभिक वर्षों में अंग्रेजी को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है और बाद में शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाया जाता है। मतलब शुरुआत में तो हम उसे क्या करेंगे, एक अंग्रेजी एक विषय के रूप में पढ़ाएंगे, बाद में वो क्या है धीरे धीरे बच्चा उसको अडेप्ट कर लेगा और वो शिक्षा का माध्यम के रूप में आ जाएगा, है ना, जो ये क्या करता है, इंश्योर दैट द स्टूडेंट अचीव बोथ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी एंड एकेडमिक सक्सेस इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, जिसमें बच्चा जो है भाषाई दक्षता वैश्विक दुनिया में शैक्षणिक सफलता दोनों प्राप्त कर सकते हैं। फिर रिस्पेक्ट फॉर कल्चर, लिंग्विस्टिक रूटेडनेस, इसमें देखिए आपको पॉइंट याद रखना है और ये सारी चीजें आप जो है अपने मन से एक बार पढ़ लेंगे तो आपको आ जाएगा, लेते हैं ना। एनपी 2020 का कहती है कंसीडर द रूटेडनेस इन द वंस कल्चर लैंग्वेज एज अ मैटर ऑफ इमेंस प्राइड, संस्कृति और भाषा की अत्यंत जो है ये गर्व का विषय मानती है इसको, है ना, एनपी 2020 जो है संस्कृति और भाषा को अत्यंत गर्व का विषय मानती है, यह व्यक्ति की भाषा और संस्कृति को स्वीकार करने के महत्व पर भी बल देती है ना, एम्फेसाइज इट पॉइंट्स टू द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्नॉलेजिंग वंस लैंग्वेज एंड कल्चर एंड क्रिएटिंग द लर्निंग एनवायरनमेंट एंड सेलिब्रेट द डाइवर्सिटी, जिसमें ऐसा शिक्षण वातावरण बनाने की बात करती है जो कक्षा में मौजूद विविधता का सम्मान करे। लेट अस लुक एट द फॉलोइंग क्लासरूम एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल, एग्जांपल दिया हुआ है, जल्दी से एग्जांपल हम समझ लेते हैं। ग्रेड 1 में स्टूडेंट है जो कि क्या किया है, वो उड़ीसा से आया है ना, जहां पर बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन स्पीक उड़िया, और उस क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जहां पर उड़िया लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है, पर कुछ ऐसे बच्चे हैं ट्राइबल स्टूडेंट जो कि कोई बोलते हैं ना, रीजनल लैंग्वेज उनकी ट्राइबल लैंग्वेज है वो, तो टीचर ने ये फील किया कि चिल्ड्रन जो कोई बोलते हैं वो मितभाषी हैं, है ना, वो कम बोलते हैं, झिझकते हैं बोलने से। अब इसमें क्लास उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्यों ना जो एनपी 2020 का रिकमेंडेशन है भाषा के प्रति उसको फॉलो किया जाए, तो ही और सी रीडिजाइन हिज ऑन क्लासरूम टीचिंग प्रैक्टिस, तो उन्होंने टीचर ने क्या किया, अपनी क्लासरूम प्रैक्टिस को रीडिजाइन किया। फॉलोइंग द आइडिया ऑफ चिल्ड्रन शुड बी टॉट इन देयर होम लैंग्वेज, क्या फॉलो किया, एनपी क्या बोलता है, एनपी बोलता है कि बच्चे को उसकी मातृभाषा में सिखाना है। टीचर बिगिंस ईच डे एन एक्टिविटी विद द स्टूडेंट ग्रीट ईच अदर इन देयर होम लैंग्वेज, तो टीचर ने एक रोज एक्टिविटी शुरू करी। वो एक्टिविटी क्या थी कि बच्चे जो है आपस में ग्रीट करेंगे अपनी होम लैंग्वेज में, ठीक है, जो मातृभाषा है उड़िया वाले जो है उड़िया बोलने वाले उड़िया में करेंगे, कोई बोलने वाले कोई में करेंगे, ठीक है। ही और शी आल्सो इंट्रोड्यूस द बेसिक इंग्लिश थॉट्स सॉन्ग्स राइम्स, मतलब उन्होंने जो बेसिक इंग्लिश के सॉन्ग होते हैं राइम्स होती हैं उसको भी थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला में कन्वर्ट किया। कैसे, वाइल टीचिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी, जब वो एनवायरमेंटल स्टडी पढ़ा रही थी तो उन्होंने स्टोरी बुकों से स्टोरी बुक एंड बाइलिंगुअल फ्लैश कार्ड बनाए, मतलब जो भी चीजें बच्चों को सिखाने के लिए उन्होंने यूज करी है संसाधन, तो उन्होंने उड़िया और कोई दोनों में बनाए। और जब मैथमेटिक्स क्लास थी तो जब वो काउंटिंग सिखानी थी तो टीचर ने एक इंट्रोड्यूस नंबर इंट्रोड्यूस करी थी, तो वो दोनों लैंग्वेज में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और फाइनली उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, है ना, मतलब उन्होंने उड़िया में बताया, कोई में भी बताया, इंग्लिश में बताया। इससे जो बच्चे हैं वो
बच्चों को बाद में इसको रिपीट करने को बोला गया। दिस एक्सपोजर टू द मल्टीपल लैंग्वेज हैड इन द मेकिंग द चिल्ड्रन मोर कॉन्फिडेंट। ये जो एक नया तरीका टीचर ने अपनाया है ना इसको भाषा पढ़ाने का, इससे इस गतिविधि से क्या हुआ कि बच्चे और क्यूरियस हो गए। उड़िया वाले कोई जानने के लिए क्यूरियस हो गए और कोई वाले जो है उड़िया भाषा सीख गए और दोनों ही लोग जो है इंग्लिश भाषा भी सीख गए। ठीक है, क्यूरियस अबाउट द न्यू लैंग्वेज व्हाइल स्टेइंग ग्राउंडेड इन देयर ओन लैंग्वेज, मतलब नई भाषा सीखने के साथ साथ अपनी बेसिक भाषा में ही बने रहे। द टीचर्स विजन है टू ट्रांसफॉर्म द क्लासरूम सिनेरियो एंड देयर बाय ब्रिंगिंग द प्रोविजन ऑफ एनएलपी। तो टीचर का जो ये विजन था इससे क्लासरूम का सिनेरियो बहुत ही बढ़िया कन्वर्ट हो गया और मतलब मल्टी लैंग्वेज फॉर्मूला बन गया बच्चों को सिखाने के लिए। और इस जो है इस एनएलपी की जो रिकमेंडेशन है उसका भी इस्तेमाल हो गया है ना। आगे देखते हैं हम यहाँ पर जो है इन द सिमिलर वे वी कैन इंटीग्रेट द रिकमेंडेशन ऑफ एनएलपी। इसी तरीके से हम जो एनएलपी का रिकमेंडेशन अपनी क्लास में भी अप्लाई कर सकते हैं। व्हाइल द पॉलिसी आउटलाइन रिकमेंडेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बाइलिंगुअलिज्म या मल्टीलिंगुअलिज्म इन आवर क्लासरूम। इसी तरीके से हम बाइलिंगुअलिज्म और मल्टीलिंगुअलिज्म को भी अपनी क्लासरूम में अप्लाई कर सकते हैं। इट इज द एनसीएफ दैट टेल्स अस हाउ टू ट्रांसलेट दिस रिकमेंडेशन इनटू द फ्रूटफुल प्रैक्टिस, मतलब जो त्रिभाषा का सूत्र है इसको हम जो है कई तरीके से है ना लागू कर सकते हैं। जहां हमारी नीति कक्षा में द्विभाषा बहुभाषिता को लागू करने की शिकायतें प्रस्तुत करती है वही राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ ये हमें बताती है कि इन सिफारिशों को प्रभावी व्यवहार में कैसे बदला जाए। एनसीएफ दैट टेल्स अस हाउ टू ट्रांसलेट दिस रिकमेंडेशन इन द फ्रूटफुल वे एंड लेट अस नाउ लुक एट द की प्रोविजन डाउन इन द एनसीएफ एफएस 2022 और 23 एनसीएफ एससी 2023। तो जो की प्रोविजंस हैं ठीक है, अब हम ये समझ लेते हैं इसके प्रमुख प्रावधान क्या है। की प्रोविजंस फ्रॉम द एनसीएफ एफएस 2022 एंड एनसीएफ एससी 2023। ये की प्रोविजंस क्या बोलते हैं इन दोनों एनसीएफ के? आनंदपूर्ण और सार्थक अधिगम, जॉयफुल एंड मीनिंगफुल लर्निंग। बच्चा जो है वो द एनसीएफएफएस और एनसीएफएससी फाउंडेशनल स्टेज और स्कूल एजुकेशन के लिए इसमें अर्ली एजुकेशन में इस बात पे जोर दिया जाता है कि प्ले और एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को सिखाया जाए। खेल और शिक्षा जो है खेल और गतिविधियों के साथ होनी चाहिए। इससे बच्चे का जो है दिस विल गिव द वे द नेचुरल एंड जॉयफुल लैंग्वेज एक्विजिशन अमंग द चिल्ड्रन बिकॉज दे विल लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, है ना। इससे बच्चे जो है नेचुरल और जॉयफुल लैंग्वेज एक्विजिशन भाषा अर्जन सीखेंगे क्योंकि ये बच्चे जो है अपने अनुभव से सीखते हैं ना। और उनके लिए आनंदपूर्वक भी हो जाएगा। यूज ऑफ फैमिलियर लैंग्वेज जो उनकी जो परिचित भाषा है ना उसके थ्रू उनको पढ़ाया जाएगा। वो द एनसीएफएफएस और एनसीएफएससी एनकरेजेस द यूज ऑफ फैमिलियर लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रक्शन। जो जिसके प्रति बच्चे फैमिलियर है उस भाषा में उनसे कम्युनिकेट किया जाए, उसी को ही मीडियम बनाया जाए कम्युनिकेशन का और इंस्ट्रक्शन देने का। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी भी भाषाएं हमारे यहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है तो सब उसी भाषा में जो है किताबों को कन्वर्ट करेंगे, नहीं। किताबें तो जो है एक ही भाषा में रहेगी। हिंदी में जैसे यहाँ पर मध्य प्रदेश या यूपी या बिहार की तरफ हिंदी या इंग्लिश में ही किताबें रहेंगी। हिंदी मीडियम में तो हिंदी में और इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश में, पर उनको जो पढ़ाने का तरीका रहेगा है ना वो क्या रहेगा, लोकल लैंग्वेज। ठीक है, इसके लिए जो है टीचर को भी बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ेगी वहाँ की लोकल भाषा में। देखना आपने अपनी कक्षा में भी देखा होगा, जैसे रूरल एरियाज में देखना, मैं अपने यहाँ का एग्जांपल बताती हूँ। जैसे हमारे यहाँ जो है मालवी भाषा बोली जाती है, ठीक है, तो मालवी भाषा में जब आप बच्चे से कम्युनिकेट करता है ना टीचर, तो बच्चे में अलग ही एक एक्साइटमेंट आ जाता है। मतलब वो बहुत अच्छे से खुश होकर जॉयफुल तरीके से बातों को समझता है और उनसे कुछ थोड़ा इसी भाषा में मजाक कर दो तो और ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं बच्चे ना। तो उस भाषा में जो है अब अपने अपने ही एग्जांपल से समझ सकते हो कि आप किसी के साथ कहीं भी जैसे सफर में जा रहे हो, कोई आपको अपने प्रदेश का अपने देश का या अपनी जैसी भाषा बोलने वाला मिल गया तो कितनी जल्दी उससे आप बोलने जाते हैं। बस वही है, वही चीज अपनाई गई है एनपी में, है ना। दिस क्रिएट्स और वही रिकमेंड कर रहा है एनपी कि आपको वैसा ही बच्चों को पढ़ाना है। दिस क्रिएट इंक्लूसिव एनवायरमेंट, समावेशी एनवायरमेंट बनाता है जिससे बच्चे जो है फील सेफ करते हैं, वैल्यू करते हैं और अपने अंडरस्टूड जो है उनको सारी चीजें है ना सुरक्षित मूल्यवान और समझा हुआ महसूस करते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर जैसे वो कोई ऐसी भाषा मतलब कुछ ऐसी भाषा बोल रहा है जो कि ना अलग दूसरे बच्चों को समझ में आ रही है ना टीचर को समझ में आ रही है, तो बच्चे में क्या है ऐसा कॉन्फिडेंस लूज होता है। तो हमें उसको क्या करना है, समावेशिता के माहौल में पढ़ाना है। सिंस द चिल्ड्रन लर्न द कांसेप्ट मोस्ट रैपिडली एंड डीपली, जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत जल्दी और बहुत गहराई से चीजें सीखते हैं, है ना, इन द लैंग्वेज, है ना, लैंग्वेज के मामले में। और वो सहज भी हो जाते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं दैट होम लैंग्वेज। अगर आप प्राइमरी लेवल पे इसको होम लैंग्वेज को अपनाएं, वुड ऑप्टिमली बी द चाइल्ड होम लैंग्वेज मदर टंग एंड फैमिली लैंग्वेज इन द फाउंडेशनल स्टेज। तो आधारभूत चरण में क्या करना है, फाउंडेशनल स्टेज में शिक्षण का मुख्य माध्यम आदर्श रूप से बच्चे को घरेलू भाषा मातृभाषा या परिचित भाषा ही होनी चाहिए। ये है जो एनपी का प्रावधान रहेगा। दूसरा है ना यूज ऑफ कॉन्टेक्चुअल कंटेंट का मतलब है संदर्भ अनुकूल विषय वस्तु का उपयोग। मतलब जो भी हम क्या सजेस्ट करता है एनपी, एज फार एज पॉसिबल कंटेंट दैट इज लोकली और कल्चरली रिलेवेंट, जो कि इसमें ये सुझाव दिया गया कि जहां तक संभव हो स्थानीय और सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक सामग्री जो कि उसकी भाषा से जुड़ी हुई हो, जैसे लोक कथाएं, फोक टेल्स, सॉन्ग राइम्स एंड शुड बी यूज्ड इन द क्लासरूम। जो भी बच्चे की वहाँ लोकल लैंग्वेज पे ये चीजें जो बोली जाती हैं, तो बंदी कहानियां, ये सारी जो है कक्षा में उपयोग करी जाए उन्हें सिखाने के लिए। इससे नई अवधारणा जो है, इससे क्या होगा, दिस विल मेक द न्यू कांसेप्ट रिलेटिव एंड विल ब्रिज गैप बिटवीन द क्लासरूम लर्निंग एंड लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड। इससे क्या हो जाएगा, बच्चे जो है नई अवधारणाएं बच्चों के अधिक संबंधित और समझने योग्य बनेंगी और कक्षा में होने वाले अधिगम और बच्चे के वास्तविक जीवन के अनुभव के बीच जो है दूरी कम हो जाती है। ठीक है, मल्टीलिंगुअल एनवायरमेंट, इसमें क्या होता है, बहुभाषिक वातावरण। बहुभाषिक वातावरण में क्या होगा, द डॉक्यूमेंट एम्फसाइज यूजिंग द मल्टीलिंगुअलिज्म इन एज अ रिसोर्स इन द क्लासरूम। ये जो है दस्तावेज क्या बताता है कि बहुभाषिता को एक संसाधन के रूप में उपयोग करना है। दिस सजेस्ट द क्रिएटिंग एनवायरमेंट वेयर ऑल द लैंग्वेज थ्राइव एंड कोएग्जिस्ट एट द सेम टाइम। सारी वे एक ऐसा वातावरण बनाने का सुझाव देते हैं जहां पर सभी भाषाएं जो एक साथ विकसित हों और सारी की सारी सह अस्तित्व में रहें। बच्चों को प्रोत्साहित करें, चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू शेयर देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द लैंग्वेज दे आर मोस्ट कंफर्टेबल। बच्चों को हमें क्या करना है, प्रोत्साहित करना है, एनकरेज करना है कि वो अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस को शेयर करें जिस भी लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल हो, एंड शुड बी एक्सपोज्ड टू एंड इमर्स इन द मल्टीपल ओरल लैंग्वेज, है ना। वे अधिक से अधिक प्रारंभिक आयु में ही उन्हें मौखिक जो है भाषाओं के संपर्क और अनुभव प्राप्त हो, है ना। मौखिक भाषाएं जो है मल्टीपल ओरल जैसे L2 L3 ये लैंग्वेज है, L1 लैंग्वेज 1 L2 लैंग्वेज 2 और L3 लैंग्वेज फ्रॉम देयर अर्ली एज। फर्दरमोर इट इज एम्फसाइज्ड टू एंश्योर द प्रेजेंस ऑफ टीचर एंड द पेरेंट्स इन द स्कूल, है ना। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में शिक्षकों और अभिभावकों की ऐसी उपस्थिति सुनिश्चित करने पर बल दिया है कि बच्चे जो है नियमित रूप से कम 2, है ना, सो दैट एट लीस्ट 2 और प्रेफरेबली 3 लैंग्वेज आर प्रेजेंट विद द चिल्ड्रन ऑन द रेगुलर बेसिस। मतलब उन्हें 3 भाषाओं का वातावरण मिल सके। फिर टीचर्स सपोर्ट एंड ट्रेनिंग, इसके लिए क्या किया जा सकता है, अब जरूरी तो नहीं है कि जिस भी एरिया में टीचर का अपॉइंटमेंट हुआ उसको वो लैंग्वेज आती हो, है ना, उस लैंग्वेज के बारे में वो अवेयर हो। शुरुआत में तो प्रॉब्लम होगी, इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग और सपोर्ट शुड बी प्रोवाइडेड टू द टीचर टू हेल्प टू अंडरस्टैंड द, है ना, understand the nuisance of the pedagogy and other inclusive strategy to strengthen the teaching learning process। इसके जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको स्ट्रेंथ करने के लिए, पेडागोजी को समझने के लिए, इंक्लूसिव माहौल बनाने के लिए टीचर को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। जो टीचर जो है इसमें टीचर आर एक्सपेक्टेड टू हेल्प द स्टूडेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग थ्रू द लैंग्वेज वर्ड। इसमें बच्चों को जो है सबसे अधिक क्या चाहे वे अपने ज्ञान और अनुभव और भाषा को साझा करें, है ना। टीचर एक्सपेक्ट टू हेल्प द स्टूडेंट डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग, और तो टीचर उनकी क्या करें, मदद करें प्रारंभिक स्तर पर लिखना और पढ़ना सिखाने के लिए उनकी लैंग्वेज कार्बन में, है ना।
अब ये जो है R1 भाषा में पढ़ने लिखने का कौशल विकसित करने में टीचर सहायता करेगा, प्रिफरेबली तो होम लैंग्वेज लैंग्वेज 1 होगी, वेयर एवर पॉसिबल, जहाँ भी ये संभव हो। अब देखते हैं, प्लीज नोट दैट द R1 वी मीन दैट द लैंग्वेज इन व्हिच द चाइल्ड फर्स्ट लर्न द कांसेप्ट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। R1 वो रीजनल लैंग्वेज है जहाँ पर बच्चा जो है क्या करेगा, सबसे पहले पढ़ना और लिखना सीखेगा। सामान्यतः जो मातृभाषा घर की भाषा होती है L1, ये उसी में ही सीखेगा, है ना। रीडिंग और राइटिंग किसमें सीखेगा, L1 में। R2 जो है वो सेकंड लैंग्वेज हो जाएगी, R3 जो है उसकी थर्ड लैंग्वेज हो जाएगी। इट इज ओपाइंड दैट द वंस द कांसेप्ट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग डेवलप इन द चाइल्ड ऑफ R1, जब भी वो रीडिंग और राइटिंग R1 में सीख जाएगा तो यूज एडिशनल स्क्रिप्ट कैन बी ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस, मतलब उसके साथ साथ जो है धीरे धीरे दूसरी नई शैलियां उसको सिखाई जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम हिंदी सीख जाते हैं तो हिंदी से ही कोरिलेट करके क्या करते हैं, इंग्लिश सीखते हैं। टाइम ऑफ द स्टूडेंट टू बिकम द इंडिपेंडेंट रीडर राइटर इन द R1 बाय द एज ऑफ 8 साल के अंतर्गत, है ना। 8 साल की आयु में, 8 वर्ष की आयु में बच्चे को R1 भाषा जो है सिखानी है बिना किसी सहायता के, ताकि वो बिना किसी सहायता के अच्छे से रीड और राइट कर सके, लिख और पढ़ सके। तो यहाँ पर जो है इतनी चीजें, इतने टॉपिक हमने आज कवर किए। यहाँ इसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। इसके आंसर, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसका आंसर बताइए क्या होगा, है ना। इसमें क्या होगा, पॉलिसी रिपीट्स एंड एम्फसाइज द डैश लैंग्वेज फार्मूला। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डैश लैंग्वेज फार्मूला मतलब 3 लैंग्वेज फार्मूला, यहाँ क्या जाएगा 3, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा 3। 9 प्रोपोगेट द आइडिया ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज अ, क्या बोलता है, विद इन अ मल्टीलैंग्वेज एनवायरनमेंट, ठीक है। तो क्या है, टीचिंग सब्जेक्ट। इसका आंसर क्या होगा सब्जेक्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ब्रिज गैप बिटवीन द स्कूल एंड होम, इसमें क्या हो जाएगा आंसर। सेकंड का आंसर क्या होगा बताइए, है ना। सेकंड का आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, डी, ये वाला हो जाएगा इसका आंसर, है ना। थर्ड का आंसर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन 20 द मीडियम इंस्ट्रक्शन अंटिल एट लीस्ट ग्रेड 5 शुड बी प्रेफरेबली बी, क्या होना चाहिए, होम लैंग्वेज या मदर लैंग्वेज, सी, इसका आंसर क्या होगा सी, ठीक है। आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, इन योर ओपिनियन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू टीच द चिल्ड्रन इन देयर होम लैंग्वेज और मदर टंग। तो इसका आंसर मैं आपको दे देती हूँ। इसका आंसर जो है आपको, इसका आंसर के लिए आपको ये रहा पीडीएफ, ठीक है। ये रहे आंसर इसके, ठीक है। तो ये आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सारे आंसर मैंने बना दिए हैं, पॉइंट वाइज बनाए हैं, ठीक है। इन योर ओपिनियन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू टीच द चिल्ड्रन इन देयर होम लैंग्वेज और मदर टंग, ये सारे पॉइंट है। इससे क्या होगा, देखो इजी अंडरस्टैंडिंग होगी बच्चे की, इजी अंडरस्टैंडिंग होगी, स्ट्रॉन्ग लर्निंग फाउंडेशन होगा, बिल्ड कॉन्फिडेंस होगा, एक्टिव क्लासरूम पार्टिसिपेशन होगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस होगी और कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, सपोर्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फिर ये 10 पॉइंट है, ये आप देखिएगा, ये कंक्लूजन। फिर ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, पॉइंट वाइज बना दिया है, ऐसा लिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, बिल्कुल थ्योरी ना लिख के कुछ पॉइंट वाइज लिखें। फिर लैंग्वेज फार्मूला क्या है, इसको डिटेल में समझाया है, ठीक है। वे टू अप्लाई द थ्री लैंग्वेज फार्मूला क्या होगा, ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ अदर लैंग्वेज, बाइलिंगुअल टीचिंग, क्रिएट द मल्टीलैंग्वेज, स्टोरीज एंड सॉन्ग्स के थ्रू, रिस्पेक्ट ऑल लैंग्वेज, यूज ऑफ कल्चर, ये सारी चीजें आ जाएंगी। टीचर सपोर्ट, ठीक है। फिर प्रमोट द मल्टीलिंगुअलिज्म, और लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये आप देख लीजिएगा, ये यहाँ से शुरू करते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फिर ये आ जाएगा यहाँ से 7 से ये, फिर ये आ जाएगा 5th, ये जाएगा, ठीक है। 5th और ये 6th वाला क्वेश्चन, लिस्ट द टू वेज ऑफ एचसीएफ टू सपोर्ट द लैंग्वेज लर्निंग इन द अर्ली ईयर ऑफ स्कूलिंग। आंसर हो जाएगा ये वही जो हमने पढ़े थे, है ना, जॉयफुल और मीनिंगफुल लर्निंग, अभी लास्ट में हमने देखा प्रावधान, ठीक है, यूज ऑफ फैमिलियर लैंग्वेज। तो ये हो जाएंगे इसके आंसर, ये 3 क्वेश्चन के आंसर होगा। तो इसी तरह मेरे साथ बने रहिए आगे की अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए। थैंक यू।